प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 7 के द्वादश पाठ अरण्यम को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लिखित प्रश्नों का हल करा रही हूँ। मौखिक प्रश्न और पाठ के हिंदी को मैं इसके पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और उसको हल करवा चुकी हूँ। अब मैं लिखित प्रश्न को हल करवा रही हूँ। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में सुमेलनम कुरुत। सुमेलनम कुरुत मिलाना है। क्या दिया है? प्रकृति। सब वाक्य शब्द दिए हैं और उन शब्दों को उसमें से प्रकृति और प्रत्यय अलग करके भी दिया है। किसके साथ कौन सा सही है ये आपको लगाना है। जैसे दत्वा दिया है, दत्वा के साथ पांचवा वाला लगाएंगे दाधंत्वा। फिर दृष्टवा है, दृष्टवा के साथ हम चौथा वाला लगाएंगे दृष्टधंत्वा। फिर पित्वा है, पित्वा के साथ पहला लगाएंगे पाधंत्वा। फिर गत्वा है, गत्वा के साथ दूसरा लगाएंगे गमधंत्वा। फिर पठित्वा है, पठित्वा के साथ दूसरा लगाएंगे पठधंत्वा। अब लाइन से सुन लीजिए, दाधंत्वा, दृष्टधंत्वा, पाधंत्वा, गमधंत्वा, पठधंत्वा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है आपका, वृक्षाणाम समूह किम भवति। वृक्षों का समूह क्या होता है? उत्तर है वृक्षाणाम समूह अरण्यम वनम वा भवति। वृक्षों का पहली लाइन आपकी किताब की है, वृक्षाणाम समूह अरण्यम वनम वा भवति। वृक्षों का समूह जंगल या वन होता है। अरण्ये कृदसा वृक्षा भवन्ति। अरण्य जंगल में किस प्रकार के वृक्ष होते हैं? तो अरण्ये प्रकृति संभवा वृक्षा भवन्ति। अरण्ये प्रकृति संभवा वृक्षा भवन्ति। तीसरा प्रश्न, वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः काष्ठेभ्यो जनाः केषां निर्माणं कुर्वन्ति। जंगलों से प्राप्त लकड़ियों से लोग किसका निर्माण करते हैं? किन चीज़ों का? तो वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः विविधेभ्यः काष्ठेभ्यो जनाः उपस्कराणां निर्माणं कुर्वन्ति। फिर से सुनिए, वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः विविधेभ्यः काष्ठेभ्यो जनाः उपस्कराणां निर्माणं कुर्वन्ति। अगला है, वृक्षा कम वायु मुंचन्ति। वृक्ष जो है किस प्रकार के वायु को छोड़ते हैं? कौन सी वायु को छोड़ते हैं? तो वृक्षा ऑक्सीजन नामकम प्राणवायु मुंचन्ति। वृक्षा ऑक्सीजन नामकम प्राणवायु मुंचन्ति। फिर अगला प्रश्न है, वृक्षा कम वायु गृह्णन्ति। पेड़ कौन से वायु को ग्रहण करते हैं? उत्तर है वृक्षा कार्बन डाइऑक्साइड नामकम दूषितम वायु गृह्णन्ति। वृक्षा कार्बन डाइऑक्साइड नामकम दूषितम वायु गृह्णन्ति। अगला प्रश्न है, कस्य प्रदूषणात् जना रोगिणा भवन्ति। किसके प्रदूषण से लोग रोगी होते हैं? तो वायु प्रदूषणात् जना रोगिणा भवन्ति। वायु प्रदूषणात् जनाः रोगिणा भवन्ति। अगला प्रश्न है, कम बिना वयम क्षणमपि न जीवामः। किसके बिना हम लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रहते? तो क्या लिखेंगे उत्तर? वायुं बिना वयम क्षणमपि न जीवामः। वायुं बिना वयम क्षणमपि न जीवामः। अगला प्रश्न, अरण्यम वर्षार्थम कान आकर्षति। जंगल बरसने के बरसात के लिए किसे आकर्षित करते हैं? उत्तर है अरण्यम वर्षार्थम मेघान आकर्षयति। मेघान आकर्षयति। उत्तर प्रश्न अगला है, केषां निरंतरम कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता। केषां किसके निरंतर लगातार कर्तनेन काटने से संसार की महती हानि संजाता है, बहुत अधिक नुकसान होता है। उत्तर है वृक्षाणाम कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता। पेड़ों के काटने से संसार में बहुत हानि होती है। अगला प्रश्न है, केषां संरक्षणम संवर्धनम च कर्तव्यम। केषां किसका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए? उत्तर है वृक्षाणाम संरक्षणम संवर्धनम च कर्तव्यम। पेड़ों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, कोष्ठात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठ में उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानी को खाली जगहों को पूरा करिए। पहला है, व्याघ्रा सिंहा भल्लुका श्रृंगाल प्रभृतयः पशवः खाली जगह एव सहज रूपेण निवसन्ति। कहाँ क्या भरेंगे इसमें? वने। वने
दूसरे में अरण्येषु विविधा भवन्ति। क्या होते हैं जंगलों में, कौन से अनेक क्या ज़्यादा होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, वनस्पतयः। वनस्पतयः वनेभ्यः विविधा मिलन्ति औषधयः। क्या बनेंगे इसमें, औषधयः। फिर है संसारे अधुना पर्यावरण प्रदूषण निरंतरम अस्ति। क्या भरेंगे यहाँ पे, वर्धमानम। वर्धमानम। अगला है वायु प्रदूषणा जना भवन्ति। वायु प्रदूषण से लोग होते हैं क्या चाहिए, रोगणा। फिर है जीवनोपयोगिनाम वस्तूनाम मध्ये खाली जगह प्रथमम स्थानम अस्ति। क्या यहाँ भरा जाएगा, वायु। अगला है विना वयम क्षणम अपि न जीवामः। किसके बिना, वायुम। वायुम बिना वयम क्षणम अपि न जीवामः। अगला है वृक्षा संसारे सततम वर्धमानम खाली जगह वार्यतुम क्षमा। बड़े हुए किसको जो है कि नष्ट करने में समर्थ है, उष्णताम। उष्णताम गर्मी को। फिर से केवल शब्द सुन लीजिए भरने वाले शब्दों को। वने वनस्पतयः औषधयः वर्धमानम रोगणा वायो वायुम उष्णताम। अगला प्रश्न है आपका 7वां। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वाकुरु। नीचे लिखे शब्दों का कुछ शब्द जो है कि जुड़े हुए दिए हैं, कुछ को अलग करके दिया है। जुड़े हुए शब्दों का संधि करना है, मतलब उनको अलग अलग करना है, विच्छेद करना है, और अलग अलग शब्दों की संधि करना मतलब उनको जोड़ना है। पहला है औषधयः च, मिला के हम करेंगे औषधयः च, विसर्ग हटा के वहाँ पे स लिखेंगे, तालव्य स लिखेंगे। दूसरा है आपका अत्यावश्यकम, इसको अलग करेंगे अति धन आवश्यकम। अति धन आवश्यकम। दूसरा है वायुंच, इसको हम अलग करेंगे वायुम धन च। वायुम धन च। संजाता, संजाता को अलग करेंगे सम धन जाता। सम धन जाता। अगला प्रश्न है सुमेलनम कुरु। अब मिलाना है, इसको सुमेलन करना है। शब्द है अरण्यम प्राणवायु वृक्षकर्तनम कार्बन डाइऑक्साइड काष्ठक। दूसरी तरफ आपको जो शब्द दिया ऑक्सीजन वर्षणम उपस्कर भूक्षरणम वायु प्रदूषणम, इससे मिलाना है। अरण्यम को किससे मिलाएंगे हम, वर्षणम। अरण्यम वर्षणम। प्राणवायु किससे करेंगे, प्राणवायु क्या है यहाँ, ऑक्सीजन। वृक्षकर्तनम भूक्षरणम। वृक्षकर्तनम को भूक्षरणम से मिलाएंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषणम। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषणम। काष्ठः को उपस्कर। काष्ठः को उपस्कर। अब लाइन से एक बार सुन लीजिए, 1 2 3 4 नंबर वाले को कख ग कैसे मिलाना। पहला वर्षणम, दूसरा ऑक्सीजनम ऑक्सीजन, तीसरा फिर है भूक्षरणम, फिर है वायु प्रदूषणम, फिर उपस्कर। अगला प्रश्न है आपका वनों के विनाश से क्या हानि होती है। जंगलों के नुकसान विनाश से क्या क्या नुकसान होता है, कुछ लाइन हम आपको बता दे रहे हैं। वनों के विनाश से मिट्टी का कटाव होने लगता है, वर्षा समय पर नहीं होती है, प्रदूषण बढ़ जाता है, बाढ़ रुक नहीं पाता, अकाल पड़ जाता है, लकड़ी कागज़ फर्नीचर दवाइयाँ इत्यादि भी नहीं प्राप्त हो पाएंगे, भूमि भी बंजर हो जाएगी। वनों के विनाश से प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है तथा प्राणनाशक वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न है वनों से क्या लाभ होते हैं। वनों से हमको क्या क्या लाभ होते हैं, जो जो नुकसान होते हैं उसका विपरीत लिखेंगे वो लाभ हो जाएगी। अब वनों से निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे वनों से बहुमूल औषधियाँ लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, कागज़ भी प्राप्त होता है। वनों से प्रदूषण कम होता है, वन हमें बाढ़ से बचाते हैं, वन से अकाल पड़ने की संभावना कम होती है, वनों से हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस मिलती है तथा प्राणनाशक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समाप्त होती है, वन से बरसात समय पर होती है तथा भूमि बंजर होने से बच जाती है। अब अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखितानां पदानां अर्थम लिखत। निम्नलिखित पदों का अर्थ लिखिए। पहला शब्द है अरण्यम मतलब जंगल या वन। प्रकृति संभवा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न। भल्लुका भालू
वानरः बंदर, उपस्कर लकड़ी का सामान, रुग्ण रोगी, वारयुतम रोकने के लिए, भूक्षरणम मिट्टी का कटाव या बहना, संरक्षित सुरक्षित, महती बहुत बड़ी, संवर्धनम बढ़ाना, संरक्षणम रक्षा करना। फिर से केवल शब्दार्थ सुन लीजिए, केवल अर्थ सुनिए। जंगल या वन, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, भालू, बंदर, लकड़ी का सामान, रोगी, रोकने के लिए, मिट्टी का कटाव या बहना, सुरक्षित, बहुत बड़ी, बढ़ाना, रक्षा। अब अगला प्रश्न है संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करो। पहला है वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अनुवाद होगा सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। तुम लोग मन से पढ़ो। दूसरा है तुम लोग मन से पढ़ो। तुम लोग की संस्कृत यूयम, मन से मनसा पठत, यूयम मनसा पठत। मन से की संस्कृत दी गई है, पढ़ो की संस्कृत दी गई है। ये लोट लकार आज्ञार्थक जो है कि लोट लकार का प्रयोग किया गया है। यूयम मनसा पठत, तुम लोग मन से पढ़ो। अगला है विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ विद्यालय के षष्ठी विभक्ति समझ में आ रहा है, लेकिन चारों ओर, दोनों ओर और ऊपर नीचे ऐसी जब स्थिति आती है तो जिसके चारों ओर, जिसके दोनों ओर, जिसके जो के सामने, जिसके पीछे रहता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अनुवाद क्या होगा? विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के परितः माने चारों ओर, वृक्षा माने पेड़, सन्ति माने हैं। अगला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से की संस्कृत हो जाएगी वृक्षात, पंचमी विभक्ति। पत्ते पत्राणि गिरते हैं, पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। फिर है हे बालक यहाँ आओ, हे बालक यहाँ आओ। अनुवाद संबोधन का हे बालक लगेगा। हे बालक संबोधन का चिन्ह। फिर अत्र माने यहाँ, आओ आगच्छ, अत्र आगच्छ। हे बालक अत्र आगच्छ। दादाजी कहानी कहते हैं। दादाजी की संस्कृत क्या होगी? पितामह। कहानी की कथा, कथा को कहते हैं कथाम, कथयति। पितामह कथाम कथयति। फिर अगला है वे लोग सोहन के लिए वस्त्र लाते हैं। के लिए में चतुर्थी विभक्ति, तो सोहन के लिए, सोहन में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। वे लोग ते सोहनाय वस्त्राणि आनयन्ति, ते सोहनाय वस्त्राणि आनयन्ति। अब ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। योग्यता विस्तार आप लोग पढ़ लेंगे। योग्यता विस्तार पढ़ने से आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। जंगल के बारे में और भी ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अग्नि के, जंगल में अग्नि जो लगती है उसको क्या बोलते हैं, किस अग्नि के प्रकार भी दिया गया है आपके, और वैश्विक तापन का दिया गया है, किसे वैश्विक तापन कहते हैं, कौन कौन से गैस का क्या नाम है। तो ये सारे आप पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान पढ़ेंगे। और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, पाठ आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।